अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात चल रही थी तो मैंने आपको 5 अकाउंट्स बताए थे: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। तो उम्मीद है आपको ये सब याद हो गए होंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। अब एसेट एंड एक्सपेंस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। ठीक है। एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ब्लू कॉलम के अंदर आपको डेबिट दिख रहा होगा और रेड कॉलम के अंदर आपको क्रेडिट दिख रहा होगा, ताकि आपका दिमाग अच्छे से एक्सेस कर ले और आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल ये इनसे बिल्कुल ही अगेंस्ट जाएंगे। ये जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएगा और डिक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएगा। ये तीनों अलग होंगे और एसेट एंड एक्सपेंस हमेशा अलग होंगे। ये डेबिट होंगे इंक्रीज पर और ये इंक्रीज पर क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, कैश एसेट है, अगर कैश आया तो डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट। ठीक है। और इसकी मिसाल हम लेंगे किससे? परचेज से। हमने चीज़ परचेज की तो ठीक है एक्सपेंस ग्रुप होगा और परचेज बढ़ा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। अब क्या आता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? कर्जा, पेएबल। ठीक है। लोन या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमें वापस करनी है। पेएबल का मतलब यही होता है कि हमें देनी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी और ये दोनों क्रेडिट में काउंट किए जाएंगे। रेवेन्यू क्या होता है? सेल। रेवेन्यू की मिसाल हमने सेल से ली, क्योंकि सेल हम करते हैं तो हमें कुछ पैसे आगे मिलते हैं जो हमारी रेवेन्यू बनती है, कमाई बनती है हमारी। और कैपिटल क्या होता है? स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल का अकाउंट बनता है। ठीक हो गया। अब इनको एक और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नीचे आ जाते हैं कि कैश जब आया, ठीक है, उर्दू में लिख रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। वैसे कैश जब आया तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। कैश जब गया तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। पैसा आया डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अब हमने कोई चीज़ खरीदी तो डेबिट हो जाएगा और बेची तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। ये भी याद रखना, हमने कोई चीज़ खरीदी, परचेज इज इक्वल टू डेबिट और सेल इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है। कोई चीज़ खरीदी तो डेबिट, कोई चीज़ बेची तो क्रेडिट। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह लायबिलिटी की मिसाल ले लेते हैं। तो लायबिलिटी ये होता है कि हमने कुछ चीज़ ली किसी से और उसके पैसे वापस नहीं किए, तो ये हो गई लायबिलिटी, जिससे हम उधार भी कहते हैं। ठीक है। बाकी रेवेन्यू का मसला हल हो गया। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है स्टार्ट बिजनेस। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल का अकाउंट बनता है। ठीक है। स्टार्ट बिजनेस जब भी करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा। और कैपिटल कौन सा होता है? इसका रूल क्रेडिट होता है। ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं शीट 2 की जानिब, जिसका तावीज़ का आपसे हमने वादा किया था, उसी तावीज़ को समझाने आपको लगे हैं। तो चलिए, अच्छा, ट्रांजेक्शन हम देख लें। पेड कैश। ठीक है। कैश हमने पे किया तो अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश का। अच्छा, ये बात समझ लें कि जहाँ पर भी कैश का जिक्र आ रहा हो तो अकाउंट कैश का लाजमी बनेगा, चाहे वो क्रेडिट में हो या डेबिट में हो। ट्रांजैक्शन के अंदर, सवाल के अंदर कहीं भी अगर कैश लिखा हुआ आ गया तो आपने कैश का अकाउंट लाजमी बना देना है। फिर सही है। पेड कैश हो रहा है, अकाउंट कौन सा बन रहा है? कैश का। कैश का ग्रुप कौन सा होता है? एसेट, हमने पीछे पढ़ा। और यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? हमने कैश पे किया, हमने कैश दिया, कैश डिक्रीज हो गया। तो कैश जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। नीचे आते हैं, रिसीव कैश। रिसीव कैश किया तो अकाउंट कौन सा बना? कैश का, क्योंकि कैश की बात हो रही है। और कैश का ग्रुप होता है एसेट। एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है। परचेज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज वो चीज़ें होती है जो हमने खरीदी ही बेचने के लिए हो, और जो चीज़ हम खरीदे ही बेचने के लिए तब अकाउंट बनाते हैं परचेज का। मान लो जहाँ पर भी परचेज लिखा हो तो आपने परचेज का अकाउंट बना देना है। परचेज का अकाउंट बनेगा और परचेज का ग्रुप होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको कुछ इस तरह भी मिलेंगे कि परचेज कंप्यूटर।
ठीक है। परचेज कंप्यूटर या फिर फर्नीचर लिखा होगा या फिर मशीन लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह के अगर आपको नाम मिले तो समझ लो आपको उसी नाम का अकाउंट बनाना है, परचेज का अकाउंट नहीं बनाना। कंप्यूटर लिखा हुआ है तो कंप्यूटर के नाम से अकाउंट बना देना, फर्नीचर लिखा हुआ है तो फर्नीचर के नाम से अकाउंट देना। ये इसलिए क्योंकि हम ये चीज़ें बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, हम ये चीज़ें अपने काम के लिए खरीद रहे हैं, और जो चीज़ें अपने काम के लिए खरीदेंगे उसी ही चीज़ का अकाउंट उसी ही नाम से बनेगा, ठीक है। और परचेज का अकाउंट कब बनेगा? जब हम कोई चीज़ बेचने के लिए खरीदें। मर्चेंडाइज क्या होता है कि दुकानदार वगैरह कोई स्टॉक माल अपना लोड करवाते हैं, मर्चेंडाइज गुड्स वगैरह, तो तब बनता है परचेज का अकाउंट, ठीक है। परचेज की बात क्लियर हो गई, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। सोल्ड मर्चेंडाइज, हमने मर्चेंडाइज सेल की तो सेल का अकाउंट बनेगा। जब सेल की बात हो रही हो तो अकाउंट सेल का लाजमी बनेगा, ठीक है। सेल का अकाउंट बन गया। सेल का ग्रुप कौन सा होता है? पीछे हमने पढ़ा रेवेन्यू। रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। गुड रिटर्न टू सप्लायर, अब यहाँ पर बात आई कि हमें चीज किसी ने वापस कर दी, ठीक है। गुड रिटर्न टू सप्लायर, अब हमने अपने सप्लायर को यानी जहां से हमने चीज ली थी हमने उससे वापस कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। अब बात आ रही है कॉन्ट्रा की, ठीक है। कॉन्ट्रा भी समझ लेते हैं यहाँ पर हाथ के हाथ। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का मतलब कि हमने चीज़ खरीदी थी तो सप्लायर को उसमें से कुछ वापस कर दी, तो इससे हमारा खर्चा क्या होगा? कम होगा। और कॉन्ट्रा का मतलब होता है कम होना, एक्सपेंस को कम कर रहा है। और इसके अंदर रूल कौन सा लगेगा? हमेशा कॉन्ट्रा के अंदर डिक्रीज वाला रूल रखेगा, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और यहाँ पर क्या होगा? रूल कौन सा लगेगा? डिक्रीज वाला, क्रेडिट। अगर नीचे देख लें कॉन्ट्रा रेवेन्यू, तो यहाँ पर भी डिक्रीज वाला रूल लगेगा, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रा में हमेशा डिक्रीज वाला रूल लगेगा, और कॉन्ट्रा हमेशा जिस भी अकाउंट में आता है उस अकाउंट को कम कर देता है, ठीक है। यहाँ पर खर्चे को क्या हुआ? कम कर दिया, हमने चीजें वापस कर दी तो हमारा खर्चा कम हो गया, तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला कौन सा है? गुड रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है। इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल रिटर्न एंड अलाउंस। वहां पर क्या था कि हमने चीज वापस की, यहाँ पर हमें चीज वापस कर दी किसी कस्टमर ने, ठीक है। तो सेल रिटर्न एंड अलाउंस बनेगा, उससे उसका उलट हो गया समझ लो, तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू बनेगा, ठीक है। सेल का अकाउंट कौन सा था? रेवेन्यू था, और सेल रिटर्न होगी तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू बन जाएगा, ठीक है। ये भी आप बात समझ लो, जहां भी सेल होगा वहां रेवेन्यू लाजमी आएगा, और जहां पर भी परचेज आएगा वहां पर एक्सपेंस का ग्रुप बनेगा, चाहे वो कॉन्ट्रा हो या जो भी हो। अब अगला है डिस्काउंट ऑन परचेज, जिसका अकाउंट बनेगा परचेज डिस्काउंट। मतलब इसका क्या होता है कि हमें डिस्काउंट मिला, हमने परचेजिंग की तो हमें डिस्काउंट मिला, सेल्समैन ने हमें डिस्काउंट दिया। ग्रुप कौन सा होगा? कॉन्ट्रा एक्सपेंस, ठीक है। कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्यों? क्योंकि खर्चा कम हुआ, डिस्काउंट मिला तो खर्चा क्या होगा? कम होगा, और कॉन्ट्रा एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ये कबूतर वाले चिल्ला रहे हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान नहीं दो, समझ रहे हो। डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन सेल क्या? हमने डिस्काउंट दिया तो इसका क्या होगा? सेल डिस्काउंट। और सेल की बात हो रही है तो रेवेन्यू तो लाजमी आएगा, लेकिन जब कंट्रा रेवेन्यू आएगा तो फिर क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो फिर उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अगला है सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, ठीक है। हमने उधार पे चीज़ें बेची है, इधर उधार पे चीज़ें बेचना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता, वो अपना एसेट ही माना जाता है, ठीक है। उसे अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, जो पैसे हमें मिलने हैं, मिले नहीं हैं लेकिन मिलने हैं, ठीक है। तो इसका ग्रुप कौन सा होता है? एसेट होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। आगे है परचेज गुड ऑन क्रेडिट, ये हो जाती है बुरी बात, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? कर्जा हो जाता है, लायबिलिटी हो जाती है। परचेज गुड ऑन क्रेडिट यानी हमने चीज़ें उधार पे ली, अकाउंट कौन सा बनेगा? अकाउंट पेएबल बनेगा, यानी हमें पैसे देने हैं। ग्रुप कौन सा है? लायबिलिटी, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस एक्यूड बट नॉट पेड, भाई खर्चा हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं किया। मिसाल के तौर पे एक कलर वाला मैंने पकड़ लिया, उसे अपने घर पे पूरा अपना रेनोवेट करा लिया, कलर वलर सारा कुछ करा लिया, ठीक है, लेकिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अब मेरा खर्चा तो हो गया है लेकिन मैंने दिए नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। इसका अकाउंट बनेगा एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड का मतलब होता है हो जाना, खर्चा हो गया, ठीक है। ग्रुप होता है लायबिलिटी, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इनकम नॉट जनरेटेड बट रिसीव्ड, अबे इनकम जनरेट ही नहीं हुई, रिसीव कर ली, यानी अनअर्न्ड इनकम, हमने किसी से एडवांस ले लिया,
ठीक है, महीना अभी हमने काम नहीं किया है लेकिन हमने एडवांस ले लिया, ये क्या होगा अनअर्न्ड इनकम, ये हो जाएगा लायबिलिटी में, क्योंकि वो उसका हक है, वो कभी भी हमसे छीन सकता है। ठीक है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इनकम जनरेटेड बट नॉट रिसीव, भाई इनकम हमारी जनरेट हो गई है लेकिन रिसीव नहीं की, इसका मतलब क्या होगा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम एसेट होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, अब आते हैं पेड और रिसीव बाय चेक, यानी पेमेंट करना या रिसीव करना चेक के जरिए। जब भी चेक की बात आ जाएगी तो बैंक का अकाउंट बनेगा। जनरल के अंदर या सवालों के अंदर एंट्रीज वगैरह के अंदर कहीं भी चेक की बात आ गई तो बैंक का अकाउंट बनेगा। ठीक है, बैंक का ग्रुप होता है एसेट, इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से हमने विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए, अपने चाय पानी के लिए, जो भी आप के लें, तो इसका अकाउंट कौन सा बनेगा ड्राइंग का। ड्राइंग क्या होता है कॉन्ट्रा कैपिटल होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस को कम करता है, कैपिटल को कम करता है। जब कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रा कैपिटल इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा। ठीक है, इन्वेस्ट और स्टार्ट अ बिजनेस, यानी हमने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट की, अकाउंट कैपिटल बनेगा। हमेशा जनरल एंट्री के अंदर आपको पहली एंट्री मेरे ख्याल में तो यही मिलती है अक्सर। ग्रुप बी कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। ठीक है, प्रोमिस टू रिसीव इन रिटर्न। ठीक है, अब बिल वगैरह के जरिए आपको लिख के किसी ने दिया, ठीक है, और कहा कि इतनी इतनी तारीख को मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये क्या होता है बिल रिसीवेबल, इसका अकाउंट बनेगा बिल रिसीवेबल। ठीक है, किसी ने आपको लिख के दिया कि भाई इतने इतनी तारीख को मैं आपको पैसे दे दूंगा, इसका ग्रुप होता है एसेट, और ये इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा। रिसीवेबल चीजें एसेट ही होती हैं। प्रोमिस टू पे इन रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि आपने किसी को लिख कर दिया कि भाई इतनी इतनी तारीख को मैं चीज़ें आपकी वापस कर दूंगा, आपको पेमेंट कर दूंगा, तो ये क्या होगा बिल पेएबल। और पेएबल की बात जहाँ भी आएगी तो ये लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी हमेशा। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट होगा। अब एडवांस पे टू सप्लायर, ये बात आ रही है एडवांस देने की। एडवांस लेने की बात हमने कर ली है, अनअर्न्ड इनकम होता है एडवांस लेना। एडवांस देना क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस होता है इसका ग्रुप। ठीक है, आपने दुकान वगैरह किराए पर ली तो उसका आपने किराया पहले ही दे दिया, ये होता है प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड रेंट एक्सपेंस, या किसी भी चीज़ का आपने एडवांस देना। ठीक है, तो ये क्या होता है एसेट होता है, क्योंकि ये आपकी चीज़ होती है, आपके पैसे होते हैं, कभी भी आप वापस ले सकते हैं, ये चीज़ें आपके पैसे वापस आप ले सकते हैं, तो ये एसेट होता है। इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा। अभी आपका तावीज़ तो मुकम्मल हो चुका है, आपको ये फार्मूला पूरा अगर आपको समझ आ गया है तो फिर हम जनरल की तरफ चलने लगे हैं। ठीक है, इस फार्मूले को आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ लेना है, और यही आज की वीडियो का टॉपिक था जो कि इख्तिताम पर पहुंचा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ ना आया हो तो आप पूछ भी सकते हैं या दोबारा से इसे रिपीट में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।